18 न्यूज़ इंडिया के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब फतेहगढ़ के अंदर में, जहां पर सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय अखंड पाठ व विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है। आपको ज्ञात होगा पंजाब के अंदर में विभिन्न शहरों के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने सतगुरु शोभा यात्रा निकाल करके गांव-गांव जा कर के शहर जा कर के लोगों को निमंत्रण दिया है। और हम जानते हैं कि इस आश्रम के अंदर में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। आज हम यहाँ पर वो जांचेंगे कि आखिर इतने व्यापक स्तर पर कबीर प्रकट दिवस का आयोजन दे करके और लोगों को निमंत्रण दे के क्या इतनी अच्छी कुछ व्यवस्था है, और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ सोमनाथ। इस वक्त हम खड़े हैं सतलोक आश्रम के प्रमुख प्रवेश द्वार पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पूरी गाड़ियाँ आती हैं, जो भी बसों के माध्यम से आते हैं श्रद्धालु, उनको एंट्रेंस पर यहाँ पर प्रमुख द्वार के द्वारा से यहाँ से गुजरते हैं और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी चेक होती है और बाकायदा उनकी रिकॉर्ड कीपिंग होती है आने वाले श्रद्धालुओं की, ताकि किसी प्रकार की असुरक्षा से की जो यहाँ पर है उस चीज़ से मतलब बचा जा सके। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी सेवादारों की पूरी टीम मुस्तैद है अपने सेवा पर। आने जाने वालों के लिए चाक चौबंद प्रबंध है। आप देख सकते हैं कि आने वाले लोगों के बैग वगैरह के अंदर में किसी प्रकार का नशीला पदार्थ ना हो, उसकी चेकिंग प्रॉपर की जाती है सिक्योरिटी प्रमुख सेवादारों के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी चेक है। ठीक इसी तरह से सिक्योरिटी चेक बहनों का भी होता है। जो माताएं और बहनें अपने साथ सामान या बैग लेकर आती हैं, उनके साथ भी अलग उनके लिए व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं के लिए जो सिक्योरिटी द्वार है वो अलग से है, उसके लिए अलग से सेवादार यहाँ पर नियुक्त हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो भी सेवादार आते हैं उनकी चेकिंग की जाती है बाकायदा, और उसके बाद मेटल डिटेक्शन मशीन के द्वारा चेकिंग की जाती है और तभी उनको अंदर एंट्री दी जाती है, ताकि किसी प्रकार का जो हथियार या किसी प्रकार की गैर कानूनी चीज़ अंदर ना जा सके आश्रम के अंदर में। आप देख सकते हैं जैसे ही सिक्योरिटी चेक को करके आगे निकलते हैं, रुक जाओ। आप देख सकते हैं कि आगे ही जैसे श्रद्धालु यहाँ पर प्रवेश करते हैं प्रमुख द्वार और सिक्योरिटी को पार करके, यहाँ पर जल की सेवा जो है की गई है। यहाँ पर मीठे और ठंडे जल की व्यवस्था, नींबू राम की भी जल की व्यवस्था सवेरे की गई थी। तो आज भी यहाँ पर प्रॉपर जितने भी सेवादार आते हैं, जो लोग श्रद्धालु आते हैं, महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग से व्यवस्था है जलराम की, और यहाँ पर वो इसकी व्यवस्था की जाती है। आश्रम के अंदर में जितनी भी अभी हमने एंट्री देखी, यहाँ पर देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे, साफ सफाई का विशेष यहाँ पर प्रबंध है। हर चीज़ का यहाँ पर चाक चौबंद प्रबंध दिखाई दे रहा है। बहुत ही व्यापक स्तर पर जो यहाँ पर तैयारियाँ हुई हैं, लोगों को जो किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, यानी जल से प्रथम एंट्री करते ही यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था की गई है वो सभी श्रद्धालुओं के लिए की गई है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। क्योंकि गर्मी का महीना है और सबसे पहले कोई प्रवेश करता है तो सबसे पहले प्यास लगती है, तो सबसे पहले जल ही जीवन है। तो इसलिए जल की सेवा यहाँ पर जो की गई है, जो हमें बहुत ही माकूल हुई कि बहुत अच्छी सेवा है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जल की सेवा का जो पंडाल लगाया गया है और जो टेबल लगाए गए हैं वो बहुत बढ़िया हैं। तो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने पूरे शहर में, पंजाब में निमंत्रण दिया था, उसके हिसाब से यहाँ पर जो पहला पड़ाव है हमारा, बहुत ही हमें अच्छा, हमारी मीडिया टीम को ये बताने का बड़ा हर्ष हो रहा है कि बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई और बहुत ही अच्छी सेवा भाव है। आगे चलते हैं, क्या कुछ है हम आपको आश्रम में दिखाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि कबीर जी के जीवन के ऊपर बहुत सारे यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं और बैनर्स लगाए गए हैं कबीर प्रकट, जैसा कि ये प्रमुखता से कबीर प्रकट दिवस है। तो कबीर प्रकट दिवस के ऊपर जैसे कबीर जी लहर तारा तालाब में
शिशु रूप में नीरू और नीमा को मिले थे, तो उस वहाँ से प्रदर्शनी स्टार्ट की गई है। और इसमें प्रदर्शनी में कबीर जी के जीवन के चरित्र चित्रण का जो है इसमें बोध कराया गया है, ताकि लोगों को जो संदेश है वो मिल सके। यहाँ पर बहुत बढ़िया ये चित्र के माध्यम से जो है संदेश दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कबीर साहब जी आज 1398 ईस्वी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय सतलोक से चलकर लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। उसके अंदर में वो चित्र दिखाया। इसके प्रमाण जो गवाह हैं वो अष्टानंद ऋषि जी, जो बैठ करके उसी दरिया के किनारे सुबह ध्यान और साधना कर रहे थे। उन्होंने अपनी आँखों से जब वो तेज देखा तो उनकी आंखें बंद हो गईं। ऐसा ही बहुत सारे प्रमाण इस आश्रम के अंदर लगे हैं। और अपने दर्शकों को दिखा दें कि इस दाहिने साइड में यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के न्यायी दहेज मुक्त रामायणी करते हैं, उसके बहुत सारे अखबार की हेडलाइंस हैं जो आए दिन सुर्खियाँ बनी रहती हैं, और उसकी हेडलाइंस की पूरी यहाँ पर कॉपी लगाई गई है। महज 17 मिनट में शादी, रामपाल महाराज के आश्रम में दहेज रहित 4 शादियाँ। तो आज भी जैसे सतलोक आश्रम में हमने न्यूज़ में हमने कवर किया कि सतलोक आश्रम के अंदर में आज भी 7 जोड़ों की जो रामायणी है विवाह हुआ है, निःशुल्क विवाह हुआ है। तो आज हम आगे चलते हैं अपनी टीम। अब उसके बाद श्रद्धालु जलराम की पानी पीने के बाद जो ठंडे जल की व्यवस्था, उसके बाद गैलरी में आते हैं। अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे वो पूरी गैलरी का जो कवरेज करें। और इसकी गैलरी के अंदर में भी दाहिने और बाएं साइड पूरी तरीके से कबीर साहब जी की जीवन के ऊपर झांकियां लगाई गई हैं, चित्रों के माध्यम से बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कबीर साहब जी जो 25 दिन के हुए थे, तो भगवान शिव जी खुद यहाँ पर साधु रूप में आकर के नीरू और नीमा को बोला था कि भाई हमारी गाय लाओ, तब उसका हम दूध पिएंगे। तो वो इसके अंदर वो दिखाया गया है। ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं कि कबीर जी की जीवनी के ऊपर 52 कसनी जो शेख तकी पीर था, और अपने मतलब जो शेख तकी पीर के गुमराह करने के बाद कबीर जी को उबलते हुए कढ़ाई में डाला गया था, जिससे कि उनको एक उस समय परीक्षा ली गई थी। और इतनी भयंकर परीक्षा के बाद भी कबीर साहब जी इस कढ़ाई से जीवित निकले थे। और बहुत सारी चीज़ें हैं झांकियाँ में, जैसे आप देख सकते हैं कबीर वट वृक्ष। ये वट वृक्ष गुजरात में भरूच शहर के पास एक अंकलेश्वर गांव है, उसके पास शुक्ल तीर्थ नाम का गांव था। उस समय जब ये समय 1465 बताया जाता है, इस शुक्ल तीर्थ गांव में 2 ब्राह्मण सगे भाई रहते थे, जीवा और दत्ता। उन्होंने पूर्ण गुरु की पहचान के लिए निर्णय किया था कि एक वट वृक्ष की सूखी टहनी लाकर मिट्टी में गाड़ेंगे और इसमें संतों के चरण धोकर चरणामृत इस सूखी टहनी के गड्ढे में डालेंगे। जिस संत के चरणामृत से यह डार हरी हो जाएगी वो पूर्ण संत होगा। कई वर्षों तक यह परीक्षा जारी रही, परंतु निराशा हाथ लगी। कबीर परमेश्वर जी के उस शुक्लतीर्थ गांव में गए। कबीर परमेश्वर के चरणामृत में वह वृक्ष की सूखी डाली लकड़ी हरी होकर कुछ समय उपरांत वह वृक्ष के रूप में फैलने लगी, जो वर्तमान में 8.9 एकड़ में है। और भी देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं प्रमुख गैलरी में, जहाँ पर कबीर द्वारिकाधीश का जो मंदिर बना हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे दाहिने साइड यहाँ पर चाय का पंडाल है। बाकायदा यहाँ पर जो चाय की व्यवस्था है, माताओं और बहनों के लिए जो चाय की व्यवस्था है वो अलग से की गई है। उनकी सेवादार भी माताएं और बहनें ही हैं। और ठीक उसी तरह आगे जा कर के बाएं हाथ में ही भक्तों के चाय का पंडाल है, जहाँ पर चाय की सेवा व्यवस्था की गई है। प्रॉपर बिस्कुट और लड्डू के साथ यहाँ पर लड्डू के साथ चाय की व्यवस्था है, और इवन बिस्कुट भी दिए जाते हैं। बस बाहर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इत्मीनान से बैठ करके सभी भक्तात्माएं, सेवादार और आने वाले श्रद्धालु इत्मीनान से बैठ करके चाय का आनंद लेते हैं। उसके बाद आगे को बढ़ते हैं। आज हमारी एक चीज़ पर पड़ताल होगी
और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत ही साज और सजावट की पूरी व्यवस्था की गई है सतलोक आश्रम के अंदर में। और आप देख सकते हैं दाहिने हाथ यहाँ पर भंडार गृह भी है। लेकिन इससे पहले जब श्रद्धालु आते हैं तो उनके जोड़े की समस्या होती है, जोड़े कहाँ जमा करें, तो उसके लिए जोड़े की घर की व्यवस्था की गई है। हम अपने दर्शकों को जोड़े घर की तरफ ले चलते हैं। जोड़े घर में तकरीबन 1 लाख लोगों के जोड़े जमा करने की कैपेसिटी है और इसमें सभी भक्त श्रद्धालु जितने भी आते हैं वो जोड़ा अपना जमा कराने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं जोड़ा सेवादारों की पूरी 1 दर्जन से अधिक टीम जो है यहाँ पर प्रॉपर मौजूद है। और जूता घर की जो सेवा है वो विशेष जो यहाँ पर प्रशिक्षित, इनको पहले से ही इसके बारे में अवगत कराया जाता है और सारी सेवा को ये अच्छी तरह से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक जोड़ा सेवा लेते हैं और उसके बाद टोकन देते हैं और उनके बैग को प्रॉपर हैंग कर दिया जाता है ताकि इतनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, क्योंकि जोड़ा जमा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अक्सर हम प्लेसेस में जाते हैं तो व्यक्ति पूजा या भक्ति भाव से जाए, यदि उसके जोड़े सुरक्षित नहीं हैं तो कहने का मतलब यह है कि उसका मन भी भक्ति में नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु बेफिक्र होकर के और जूता घर की जो सेवादार हैं इनके ऊपर पूरी जो इनकी व्यवस्था है बहुत ही चाक चौबंद है। इसके बाद चलते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या व्यवस्थाएं हैं। जहाँ तक जितनी हमने व्यवस्थाएं देखी बहुत ही बढ़िया और उम्दा और पूरे सलीके के साथ, साफ़ सफाई के साथ हैं। आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम के अंदर में भी, खमाणों में भी नामदान केंद्र है। कोई भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहे तो यहाँ पर पूरी संत रामपाल जी महाराज की जो व्यवस्था है नाम दीक्षा लेने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर होती है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से आगे यहाँ पर पुस्तक पंडाल भी है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जितनी भी पुस्तकें हस्तलिखित हैं वो जो भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर प्रकार की जितनी भी पुस्तकें हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, और भी इस पुस्तकों के ऊपर बहुत वर्किंग हो रही है। कई प्रकार की भाषाओं में इन पुस्तकों का अनुवाद जारी है और संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट से और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं, जैसा कि हमने पता किया। और उस पे भी ये कई ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हो रही हैं। संत रामपाल जी महाराज की जो विचारधारा है उसको सुनना और समझना बड़ा ही आसान है। तो आज हम और अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कुछ सतलोक आश्रम के अंदर में व्यवस्था है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर मेडिकल की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सर्दी या गर्मी का मौसम है, कई बस से सफ़र करते हैं तो किसी प्रकार की भी किसी को कोई दिक्कत हो तो फर्स्ट एड की भी यहाँ पर मेडिकल की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इवन आज जो मोबाइल एक गैजेट है, एक कंपलसरी होता है सबका चार्ज होना, किसी का चार्जर रह गया या चार्जर भी लेकर आए हैं तो चार्जिंग के पॉइंट्स यहाँ पर पूरे जो सिक्योरिटी के साथ में जो है यहाँ पर चार्जिंग सेवा का भी व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति आए अपना मोबाइल जिसका चार्ज है डिस्चार्ज हो चुका है तो वो चार्जिंग भी करवाते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कई लोग ऐसे लाइन में लगे हुए हैं जो फ़ोन को चार्ज करवा रहे हैं और कई ऐसे हैं जिनका चार्ज हो चुका है वापस लेने आए। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम जी आपका? यहाँ पर क्या व्यवस्था चल रही है? मोबाइल चार्जिंग। तो आपने चार्ज लगा लिया या लगाने जा रहे हैं? लगाने जा रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग की भी पूरी व्यवस्था है और सभी श्रद्धालुओं के फ़ोन को चार्ज करने की भी है। आगे हम चलते हैं, पंडाल के अंदर में भी और भंडार बिक्री भी रह गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल की व्यवस्था है, तो मेडिकल में हम देखते हैं क्या कुछ है। हाँ जी बहन जी नमस्कार जी। बहन जी नमस्कार। बहन जी नमस्कार। क्या लेने आए आप? दवाई लेने। क्या हो गया आपको? इसको बुखार है। अच्छा, बुखार है बच्चे को। कहाँ से आए हैं आप? जलंधर से आए हैं। जलंधर से आए हैं। तो आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है और यहाँ पर मेडिकल की जो व्यवस्था है
फर्स्ट एड की व्यवस्था है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर, क्योंकि बहुत ही माकूल है, गर्मी का मौसम है तो कभी भी है, तो नॉर्मल यहाँ पर फर्स्ट एड की भी व्यवस्था आश्रम की तरफ से की गई है। दूसरी, उसके बाद में हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भंडार घर है, भंडार घर की तरफ ये रास्ता जाता है, जहाँ पर सभी सेवादार अपना झंडा लेकर खड़े हैं और प्रॉपर अपनी मुस्तैदी के साथ सेवा में हैं। क्या नाम है आपका? आशीष। कहाँ से आए हो? राजपुरा से। और ये यहाँ के क्यों खड़े हो आप? मैं सेवा कर रही हूँ। सेवा करने? कौन सी सेवा कर रहे हो यहाँ पे? भगत जी का। भगत जी की। तो जैसे बच्चे भी छोटे छोटे, क्या नाम भगत जी आपका? पारा। कहाँ से आए हो आप? यहाँ कौन सी सेवा कर रहे हो? भगत जी। भंडारे की सेवा कर रहे हो। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे भी सेवा में उपस्थित हैं। आपका नाम क्या है जी? सुशील कुमार। क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ जो भगत आ रहे हैं उनको भंडारे खिलाने के लिए भेज रहे हैं। भंडारा खिलाने के लिए? मतलब यहाँ पर इसलिए खड़े हो, रोक रहे हो उनको या भेज रहे हो उनको? भेज रहे हैं। भेज रहे हैं उनको। तो जिस तरह से यहाँ पर भंडारे के लिए पूरी व्यवस्था है और 5000 के तकरीबन बताते हैं यहाँ पर कैपेसिटी है। उसके बाद हम सेवादार देखते हैं कि यहाँ पर भी खड़े हैं सेवादार, और उसके बाद बाकायदा यहाँ पर थालियाँ में सेवा लगी हुई है और सब भगत आत्माओं के, जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं, सेवादार आते हैं, उनको सेवादार उनके हाथों में एक थाली और एक चम्मच और गिलास का सेट पकड़ाते हैं। और इसके बाद में आगे की तरफ जो टीम है पूरी, इनकी सेवा, जो भंडारे की सेवा, बर्तन की सेवा है, वो करते हैं। उसके बाद में जो भी लोग हैं वो पंक्तियों में बैठ जाते हैं, और इस तरह पंक्तियों में, जिस तरह से ये बर्तन लेकर जा रहे हैं और अपनी पंक्तियों में बैठते हैं, और पंक्तियों में बैठ करके जो परोसने वाली सेवा है भंडार घर के अंदर में, प्रॉपर 2 मिनट के अंदर यहाँ पर जो सेवा है वो लोग यहाँ पर बैठते हैं, और ऑटोमेटिक जो परोसने वाले सेवादार हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इत्मीनान से बैठ करके लोग यहाँ पर भंडारा करते हैं। भंडार घर की सेवा में टीम हमेशा ही मुस्तैद है। कम से कम यहाँ पर 150 भक्तों की जो टीम है, और वो 3-4 टुकड़ियों में बटी हुई है और पार्ट वाइज वो सेवा करती है। इसी प्रकार बहनों का भी पंडाल में अलग सेवादार हैं, उनकी टीम है। इस वक्त काफ़ी श्रद्धालु जा चुके हैं, और आगे हम देखते हैं कि भंडार घर में जो मटेरियल्स को वहाँ से प्रोवाइड करते हैं परोसने के बाद में, तो यहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर सेवा दे रही है, अपना सेवा और सहयोग दे रही है। सर जी नमस्कार जी। हाँ जी सर जी। की नाम सर? बलराज जी। केड़ी सेवा चाहिए आपको? अपनी यहाँ अंदर भंडारे की सेवा में दे रहे हैं आप? भंडारे की सेवा। तो आज कितने श्रद्धालु तकरीबन आए यहाँ पर? मेरा ख्याल है कि 50,000 से लगभग आ गया होगा आज के डेट में। तो हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि भी जिस तरह से सतलोक आश्रम खमाणों में आने के लिए न्योता दिया पूरे पंजाब में, तो कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ देख लो जी, आप भी देख लो, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अभी तक कोई बगैर भंडारा किए गया नहीं, चाहे जगत का है चाहे भगत है। तो भंडारे में क्या क्या, आज भंडारे में क्या क्या दिया जा रहा है प्रसाद में? भोजन में जी भोजन में तो रोटी प्रसाद हो गया जी, सब्जी हो गया जी, दाल हो गया, लड्डू राम हो गया जी, तो चाय बिस्कुट भी चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। भंडारा भी 24 घंटे चल रहा है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं, जितना भी खाए। और जो रास्ते में जाने के लिए भी जो दूर से पैकिंग की भी व्यवस्था करते हैं? पैकिंग की भी व्यवस्था है, चाहे जगत वाला है चाहे भगत वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया, कृपा परमात्मा ही कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी की दया से ही हो रहा है, परमात्मा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भंडार घर के सेवादार हैं, और यहाँ पर पूरी टीम पीछे, यहाँ पर परोसने की टीम अलग है, और आप देख सकते हैं कि भंडारा रेगुलर बन भी रहा है, और वहाँ पर भी हम कवर करते हैं। और हम चलते हैं भंडार घर के अंदर में कि भी कहाँ पर कैसे क्या व्यवस्था चल रही है, किस तरह से। जिस तरह देख सकते हैं कि चाय की सेवा जा रही है, यहाँ पर चाय को बना करके आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है, ताकि आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह भंडारा यहाँ बनाया जाता है और कितने सेवादार यहाँ पर भंडार गृह में हैं। हाँ जी सर नमस्कार जी, यहाँ पर आप क्यों खड़े हैं? यहाँ जी आपने सिक्योरिटी लगी हुई है। अच्छा जी। जिसके पास कार्ड है वो अंदर जा सकता है,
जिसकी सेवा लगी है जी। तो हमारे सेवा से अंदर नहीं जा सकता। जैसे हमारे दर्शक को बहुत ज़्यादा निमंत्रण दिया, हम अपने वीडियो के माध्यम से हमने पूरा शोभा यात्रा कवर की थी और पूरे पंजाब को निमंत्रण दिया था। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह यहाँ व्यवस्था है, किस तरह यहाँ पर व्यवस्था है। व्यवस्था बहुत अच्छी है परमात्मा की दया से। ये भंडारघर में जो भी कोई अंदर जाता है उसके पास कार्ड है वो भी जा सकता है टोकन से, बगैर टोकन से अंदर नहीं जा सकता कोई भी। तो उसके बाद हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, तो क्या हमें परमिशन है, किस तरह से मिलेगी? हाँ, आप जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड टॉपिक। अब हाँ जी सर, क्या कहेंगे? ये इसका रोकने का असल कारण ये है कि भगजी अंदर है ना, जो साफ सफाई रहे। जी जी। जैसे कोई भी अंदर जाएगा तो वो कैप लगा के जाएगा, ठीक है। जिससे कोई भी हाँ, एयर बिल्कुल, है हमें भी लगानी है, हमें भी लगाइए। तो ये आपको जैसे ये लगा के जाओगे, अंदर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, हमने भी ये कैप लगा ली है। तो जो भी यहाँ पर सेवादार जाते हैं, बाकायदा कैप और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो हम चलते हैं आगे, क्या यहाँ पर व्यवस्था है अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर पूड़ी छानने की जो व्यवस्था, तो सुबह पूड़ियाँ बनी थी और भी कल भी लास्ट जो भंडारे का दिवस है उसमें भी पूरी तैयारी हो रही है। इसमें कल की भी तैयारी चल रही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े देग रखे हुए हैं यहाँ पे। देग में हलवा प्रसाद या कड़ा प्रसाद भी बनाया जाता है, आगे बनाने की तैयारी भी हो रही है। आप देख सकते हैं रात के भंडारे के लिए आप समझ लीजिए जैसे सब्जी राम का तैयारी हो रहा है और बहुत सारे यहाँ पर सेवादार जो अपनी सेवा दे रहे हैं और दिन रात संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा में तत्पर हैं और ना दिन देखते हैं रात। और किस तरह से ये सेवा करते हैं हम सेवादारों से भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर, क्या नाम सर आपका? बशंबर दास जी। यहाँ पर भंडारे की सेवा किस तरह से आप देख रहे हैं इसको, मतलब हमारे दर्शकों को बताएंगे? बहुत सफाई ध्यान से कर रहे हैं हम सेवा जी। और यहाँ पर जो हमने भंडारा भी करके देखा और जो सब्जियों की क्वालिटी है बहुत अच्छी है और बहुत ही इसके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से आप इसको मैनेज किस तरह क्योंकि ये देसी घी का भंडारा परमात्मा का हो रहा है से। अच्छा। देसी घी, शुद्ध देसी घी, जैसे हम जब मसाले सब पड़े बहुत एक नंबर के मसाले बढ़िया। हाँ, तो आप हमारे दर्शकों को यहाँ पर कितने लोगों का भंडारा आज के लिए दिन तैयार हुआ? आज कम से कम 60,000 भक्तों के लिए। हाँ जी, 60,000 भक्तों के लिए। 60,000 के लिए। और कल जैसे लास्ट अंतिम दिन है, कल की क्या तैयारी है आपके पास? कल तो लाख से ऊपर भी हो सकते हैं। अच्छा, लाख से ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कल संगत बहुत आएगी क्योंकि अंतिम दिन। और एक 2 घंटे बाद सब्जी चेंज हो रही है। अच्छा, 1-2 घंटे बाद सब्जी। जैसे चने और काले चने हो गए, रेड चने हो गए, तो दालें हो गई हैं। और जो समय की सब्जी है वो भी 1-2 घंटे बाद चेंज हो रही है। अब जैसे कहने का मतलब जो टीम है सेवा कर रही है वो किस तरह डिवाइड की है, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर भंडारा चल रहा है, लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि फिर टीम कैसे बांटी हुई है, आप लोगों ने कैसे सेवा करते हैं? वो परमात्मा के दया से सब टीम बटी हुई है। अच्छा। अपने अपने जैसे ज़िले की टीम है, अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं। जैसे 4-4 घंटे सेवा लगाई थी सब पर। सभी की 4-4 घंटे? हाँ जी, 4-4 घंटे सेवा लगाई। मतलब सभी 4-4 घंटे सेवा दे रहे हैं और पूरी कैपेसिटी के साथ सेवा हो रही है, पूरी सफाई के साथ। और सलाद की टीम अलग है, खीरा राम हो गया, प्याज राम हो गया, टमाटर राम हो गया, अलग टीम है उसकी। और रोटियां वगैरह कैसे बनाई जाती हैं? रोटियां वगैरह चूल्हे पे बनाई जाती है। अच्छा, चूल्हे पे बनाई। हाँ, इतना गर्मी का मौसम है फिर भी देखो कितनी श्रद्धा और कितना अटूट विश्वास है। परमात्मा की दया है जी। और पूड़ी राम भी साथ में, पूड़ी राम भी बन रही है। हाँ, देसी घी में पूड़ी राम बहुत बढ़िया सी। और लड्डू वगैरह के भी क्या है, सामने सुना हाँ, लड्डू भी राम बना। लड्डू राम बने जी, देसी घी का, शुद्ध देसी घी का लड्डू राम। हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं अभी? हाँ, देखिए। अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए विशेषकर देसी घी के लड्डुओं की जो व्यवस्था की गई है और जो भी आता है भंडार घर में उनको लड्डू खिलाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो लड्डू का जो स्टॉक, लड्डू राम का जो स्टॉक है, आप देख सकते हैं कि हम अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि वो जो लड्डू राम यहाँ पर बनाए गए हैं श्रद्धालुओं को आने के लिए, वो किस तरह से व्यवस्था है, हम एक स्क्रीन के माध्यम से लोगों को आप दिखाना चाहेंगे। बस थोड़ा ही खोलें जी।
ताकि एक हमारे दर्शकों को पता चल जाए कि संत रामपाल जी महाराज की दया से, यानी कि जो आश्रम में पूरी व्यवस्था है, यहाँ पर जिस प्रकार से पूरे पंजाब में घूमकर निमंत्रण दिया गया और उसकी जो व्यवस्था देखी गई, वो कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे एक बार लड्डुओं की तरफ कैमरा जरूर घुमाएंगे, दूर से फोकस ही कर लें। और उसके बाद में यहाँ पर तकरीबन कितने लोगों के लड्डुओं के है व्यवस्था है सर? कम से कम 3-4 लाख के लड्डू, 3-4 लाख लोगों को, 3-4 लाख भक्त आने के मानना है। जगत और भगत सबको कर जाके मैसेज दिए। जी, अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था है ये। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में जो भंडारा हो रहा है 3 दिवसीय, और हमारे दर्शकों को जो हमने कवर की थी शोभा यात्रा, और उसमें भी बताया था कि घूम घूम के पंजाब के अलग अलग राज्यों में, गलियों में, घरों में जो निमंत्रण दिया जा रहा है वो लोगों को, कि क्या इतनी वास्तव में व्यवस्था होगी, और वाकई में यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था है। हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी ही सफाई से जो प्याज के लिए आगे सब्जी को तड़का लगाने के लिए जो प्याज की कटाई होती है और उसकी जो ग्राइंडिंग होती है, बड़े साफ तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है। और सेवादारों की जो चेन टीम है, एक चेन के द्वारा की जाती है, मतलब कटिंग, वॉशिंग और कटिंग, और फिर उसके बाद ग्राइंडिंग। और भी हमारे साथ सेवादार हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, और सभी प्रकार की जो सेवाओं को दिशा निर्देश दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। तो हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर जो सेवा का किस तरह से सुचारू की जा रही है। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम आपका? ज्ञानीदास भंडारी। कहाँ से हैं सर आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं। तो सर जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था है भंडारे की, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? हमारे 2 शब्दों में कोई संदेश दें हमारे दर्शकों को। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हमें आज 7 दिन हो गए उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से, पूरे पंजाब से, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सभी जगह से आए हुए हैं जी सेवादार उनकी व्यवस्था करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान से स्पेशल यहाँ पर भंडारे की सेवा देने के लिए यहाँ पर आप पहुँचे हैं, और यहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। यहाँ पर कितने लोगों की टीम काम कर रही है सर दर्शकों को? यहाँ पे भंडारे के अंदर 300 भक्तों की टीम काम कर रही है, रात और दिन। रात और दिन सेवा चल रही है? रात और दिन सेवा चल रही है। कितने लोगों का भंडारा एक दिन में बन रहा है? एक दिन में लगभग 30,000 के करीब भक्तों का भंडारा बन रहा है जी। अच्छा, 30,000 के आसपास बन रहा है। 30,000 के आसपास बन रहा है जी भंडारा। कल कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद है, क्योंकि कल अंतिम दिन है, भोग की वाणी भी है? कल लगभग 40,000 के प्लस आने का अनुमान है हमें। अच्छा, तो आपकी पूरी व्यवस्था है? हाँ पूरी व्यवस्था है जी। आप देख रहे हैं सभी जगह तैयारियाँ चल रही है, पूरी व्यवस्था है जी हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भंडार घर की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पर जिस प्रकार से, जिस स्केल में निमंत्रण दिया गया था, हमारा ये मोटिव था कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। वाकई में इतना बड़ा निमंत्रण दिया, और क्या वैसी तैयारी है कि नहीं? सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? हंसदास जी। हाँ जी, कहाँ से हैं सर आप? मानसा से। सर यहाँ पर आप कौन सी सेवा देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ, किस तरह आप कौन सी सेवा देख रहे हैं यहाँ पर? जैसे हम भंडार घर में खड़े हैं, क्या की सेवा कर रहे हैं जी? अच्छा, चाय की सेवा देख रहे हैं। तो जितनी भी चाय बहनों और माताओं और भाइयों की तरफ जा रही है, आप चाय की सारी सेवा देख रहे हैं? चाय की सेवा पूरे प्रेम से बना रहे हैं जी, और जो पीता है बहुत धन कबीर साहब महाराज कहते हैं कि बहुत थोड़ी बनी है। वाकई जी बहुत मीठी चाय बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनती है जी, गुरु जी की कृपा है जी। कबीर साहब की कृपा, कबीर साहब जी की कृपा से मीठी चाय, मीठी चाय, जय बंदी छो। ऐसा लगता है जैसे मान लो प्यार ही उड़ेला हो। हाँ हाँ जी, हाँ पूरा दूध में, दूध में, हाँ पत्ती दूध में, कोई कमी नहीं बंदी छोड़ की। जी जी, हाँ। 12 कुंटल। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चाय है। इस वक्त जो चाय की जो सेवा देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ है। सर नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम सर आपका? महादेव दास जी। कहाँ से सर आप? अबोर पंजाब से। पंजाब से, अबोर से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सर आप कितने दिन से यहाँ सेवा दे रहे हैं? हम कम से कम 6-7 दिन, 7 दिन से हैं जी। आप कौन सी सेवा देख रहे हैं सर आप? हम चाय राम की सेवा देखते हैं। चाय राम की सेवा देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक दिन में कितनी चाय की कंजप्शन हो रही है? देखो जी, इतना तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम कम से कम 12 क्विंटल दूध लगाते हैं। 12 क्विंटल दूध एक दिन में लगन जाता है? लग रहा है। हाँ जी, लगता है जी, क्योंकि चाय राम की व्यवस्था बहुत ज़्यादा यहाँ है। हमने लोगों से भी पूछा, लोग बोलते हैं चाय बहुत अच्छी बन रही है। तो कैसे बनाते हैं आप चाय?
ये मालिक की दया है जी। भंडारा मालिक की दया से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? हम क्या बताना चाहेंगे जी, वो तो परमात्मा ही बताएंगे। हम तो सब प्रार्थना कर सकते हैं कि मालिक की दया से, मालिक का आओ, मालिक का यानी ज्ञान सुनो और मालिक का प्रसाद भंडार में अपना कर ले। बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे से सत्संग। तो इस समय देख ले सकते हैं आप कि जो यहाँ पर भंडार सेवा है, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतना गर्मी के मौसम में भी चाय की सेवा करना और सब्ज़ी बनाना इतनी हैवी क्वांटिटी में, जहाँ पर 40-50 हज़ार लोगों के जो श्रद्धालु हैं, ये आप देख सकते हैं कि बहुत अपने आप में चैलेंज है और पूरी टीम है। आप देख सकते हैं ये आटा गूंदने की मशीन भी है, जहाँ पर आटा की गुंदाई होती है। और भी इधर देख सकते हैं जो कि रोटी और पूड़ी बनाने वाली जो टीम है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पूरी टीम आटे की यहाँ पर पूरी सफाई की जाती है और यहाँ पर सभी सेवादारों की टीम है और हर टीम में किसी न किसी को एक मुख्य सेवा दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? नवजोत दास है जी। नवजोत दास जी, जिस तरह से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी सेवा देख रहे हैं आप? हम जी आटे की सेवा देख रहे हैं। हम आटे की छनाई कर रहे हैं जी। आटे की छनाई करने के बाद ही प्रॉपर इसके बाद इसकी गुथाई होती है? हाँ जी, इसको मशीन में गूंदा जाता है जी। हाँ जी। एक दिन में कितना आटा गूंदा जा रहा है? ये कोई हिसाब नहीं है जी, भगवान के घर। फिर भी 1 बोरी या 2 बोरी, 10 बोरी, कितना? कम से कम 8-10 क्विंटल लग जाता है जी। 8-10 क्विंटल की कैपेसिटी लग जाता है जी। लग जा रहा है, वो भी सुबह ही। तो कल की क्या तैयारी है आपकी? जिस तरह से कबीर प्रकट कल तीसरा दिन है और कल दूर दराज से संगत आएगी यहाँ पर, तो कल की क्या तैयारी है? कल हम जी छनाई करके इधर आटा रख रहे हैं, जो ये छानने वाला पड़ा हुआ है। पहले 2-3 बार ये निकाल दिया है हमने। एडवांस आपने छनाई करके रख दिया है? एडवांस छनाई करके रखे हुए हैं जी। बहुत बढ़िया सेवा चल रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रही है जी। कोई भी ऐसा श्रद्धालु आया है, आपने देखा यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ पर पूरी टीम, आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? इस टीम में अभी तो 5 लोग काम कर रहे हैं जी। वैसे टीम 8-10 लोगों की है, वो अलग काम देख रहे हैं कोई। आप देख सकते हैं कि 5 लोगों की टीम सिर्फ आटा छानने में लगी हुई है और वाकई में इन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस गर्मी के मौसम में, और जहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स भी उड़ते हैं, लेकिन फिर भी देखिए कि पूरी छनाई करके यहाँ स्टॉक रखा हुआ है और कुछ आटे की अभी छनाई होनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी टीम बैठी है जो खीरे और सलाद की जो तैयारी कर रही है, आने सब्जियों की तैयारी कर रही है। और यहाँ पर सबसे पहले खीरे को मंगाया जाता है मंडियों से, उसके बाद वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद यहाँ पर साफ हाथ धो करके यहाँ पर कटिंग की जाती है। तो सर नमस्कार जी, क्या नाम सर आपका? बलराम दास। यहाँ पर सर कितने दिन से सेवा में हैं आप? मैं 4 दिन से सेवा हूँ जी। यहाँ पर कौन सी सेवा संभाल रहे हैं? सब्जी की, कच्ची सब्जी की सेवा तैयार करके देनी है हलवाइयों को। अच्छा जी। तो आज कितने जो है कि एक दिन में कितनी कैपेसिटी है सब्जियों की? सब्जी कैपेसिटी बहुत है। सलाद 5 क्विंटल से ऊपर लगता है। अच्छा जी। और हरी सब्जियाँ 3 क्विंटल 4 क्विंटल और अलग अलग क्वालिटी की 3 वैरायटी होती है, 3 सब्जी बनती है। तो 3 क्विंटल 4 क्विंटल लगभग 9-10 क्विंटल सब्जी लगती है। मतलब आपकी आपूर्ति है कि सिर्फ सब्जियों की कटाई करके भंडार घर तक पहुंचाना है, हलवाइयों तक पहुंचाना। हलवाइयों की टीम अलग से उसकी? हाँ जी, हलवाइयों की टीम लगे और तैयार कर, हाँ, प्रदर्शन कर तैयार कर। तो जिस तरह देख सकते हैं यहाँ पर ये टीम, कितने लोगों की टीम है आपकी? मेरे पास 50 भक्त हैं। 50 लोगों की टीम है? हाँ जी। सब्जी कटाई? सब्जी कटाई। क्या बात है। 50 लोगों की टीम सब्जी कटाई के ऊपर काम कर रही है और तभी यहाँ पर जो सब्जियों की आपूर्ति है वो कर पाते हैं और भंडारियों के पास देते हैं। आगे हम चलते हैं जहाँ पर आटा गूंथा जाता है, यहाँ पर आटा छाना जाता है, फिर गूंथा जाता है, इसके बाद उसकी रोटी बनती है। वो आगे भी सेवा चल रही है, हम जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये द्वार है, जो सेवादार यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आगे रोटियाँ बनाने का जो सेवा चल रही है और यहाँ पर माताएं और बहनें बैठ करके वो जो प्रॉपर सेवा करती हैं। और यहाँ पर क्योंकि माताओं और बहनों का पंडाल है, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति शरारती तत्व या अंदर ना जाए, इसलिए इनकी सेवा लगाई हुई है। प्रॉपर हर एक सिक्योरिटी की पूरी ध्यान रखा गया है। सर जी नमस्कार जी। सतसेव जी। सर क्या नाम आपका? सुच्चा दास जी। कहाँ से हैं सर आप? गंगानगर जिले से। गंगानगर से, राजस्थान से? राजस्थान से। अच्छा, ये राजस्थान से इतनी दूर सेवा करने, कितने दिन से आप सेवा कर रहे हैं? 29 तारीख से आए हैं। अच्छा, 29 तारीख से ही आप यहाँ पर डटे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि व्यवस्था चल रही है, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे?
फिर आपने पंजाब के अंदर में बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया है, तो यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है। ये व्यवस्था सब देसी घी का लड्डू बनेंगे, जो आएगी संगत सबको खिलाए जाएंगे। हाँ, कितने भी आ जाए सबको मिलेगा, सब्जी मिलेगी, 2 टाइम 2 सब्जी मिलेगी, खाना मिलेगा, चाय मिलेगी, चाहे बिस्किट मिलेगा, सबको फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। मतलब खुला भंडारा है। हाँ, खुला भंडारा है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और हम चलते हैं बनने के बाद, जो सबसे बाद करने के बाद एक भंडारे की जो जूठी थालियाँ हैं, अब कह लीजिए भंडारे के बाद जो चैलेंज आता है वो कैसे कवर होता है, हम कवर करते हैं कि आखिर इतने जूठे बर्तन आखिर उसको टीम कैसे मैनेज करती है, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हाले है नहीं, आप देख सकते हैं भंडारा करने के बाद जो जूठी थाली हैं या बर्तन सेवा है, आप देख सकते हैं कि पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, और जो थालियाँ और जो गिलास और चम्मच आते हैं उनको प्रॉपर कई टीमें बैठी हुई हैं, और उसको पूरी तरह से सफाई की जाती है ताकि वो भंडारे में वापस जा सके, और जो नए श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पर जो है कि उसको दोबारा वो सेवा में लाई जा सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से माताएं और बहनें बैठ करके ये सेवा कर रही हैं। हाँ जी बहन जी नमस्कार जी, क्या नाम आपका? भूपिंदर। कितने दिन से सेवा कर रहे हैं? आज ही आए हैं। आज ही आए हैं आप? अच्छा जी, यहाँ पर कितने लोगों की सेवा हो रही है? कितने दिन एक दिन में बर्तन साफ होते हैं? बहुत होते हैं। और आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सेवादारों की टीम है, और जो यहाँ पर माताएं और बहनें सेवा कर रही हैं, हम उनसे बात करते हैं। बहन नमस्कार माता। हाँ जी, बहुत दिन से बात कम कर रहे हैं जी, बहुत सेवा है। अच्छा जी, कितनी सेवा कर रहे हैं आप? बर्तनों की सेवा है, भंडारे की सेवा है, बहुत ज़्यादा सेवा है जी। हमने आप लोगों ने ना पंजाब के अंदर में घूम घूम के घर घर निमंत्रण दिया था, तो हमारी टीम आई है जांच करने की कि यहाँ पर कितनी की व्यवस्था है, और उसके हमारे दर्शकों को बताएं। रास्ते में भंडारा फुगा दे गुरु जी तो। अच्छा जी। ट्रेन में जाते हैं तो इतना भंडारा बांध कर देते हैं, लड्डुआ की मिठाई भी बांध के देते हैं, बूंदी भी बांध के देते हैं, पूरी अचार सारा कुछ बांध के देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बर्तन सेवा चल रही है, तो यहाँ से कितनी शिफ्टों में काम कर रहे हैं, कितने लोग सेवा कर रहे हैं? वो तो 100 बंदे काम कर रहे हैं बर्तनों की, सारी दिहाड़ी का लग रही है। अच्छा, सारी दिहाड़ी बर्तन 4 बजे के लगे है जी। अच्छा, सुबह 4 बजे के लगे, वो 12 बज जाएगा, रात को 12 बजे ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से लेकर टीम 4 बजे से बैठी है, और इस वक्त तकरीबन 6 बजे हैं, और लगातार भंडारा चल रहा है, और लगातार बर्तन साफ़ सफाई चल रही है ताकि भंडारे को जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो ये टीम, इस टीम की बहुत ही अहम भूमिका है। आप देख सकते हैं इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जूठे बर्तन आते हैं, उसके बाद उनको बड़े टब में डाला जाता है। जूठे बर्तनों को बड़े टब में डाला जाता है, उनकी सफाई करने के बाद सेकंड टब में जाने के बाद बर्तनों को आगे सर्फ या साबुन से साफ़ करने के बाद, वॉशिंग करने के बाद कई फ़िल्टर के माध्यम से इसकी सफाई की जाती है। यानी बर्तनों की जो सफाई है बहुत ही उम्दा किस्म की है। आप देख सकते हैं साफ़ किए हुए बर्तन जो है बच्चे ट्रॉलियों में डाल करके लेके जा रहे हैं भंडार घर की तरफ, और इस तरह से ये कंटिन्यूस सेवा जो है, एक टीम बनी हुई है और प्रॉपर टीम काम करती है, और टीम छोटे छोटे बच्चे भी, नन्हे बच्चे भी इस सेवा में, भंडारे में जो सेवा है वो दे रहे हैं। अब हम चलते हैं पंडाल घर की तरफ, जहाँ पर जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं बैठ कर के वाणी का पाठ सुनते हैं और इत्मीनान से आराम करते हैं। और यहाँ पर जो रात में जो जितने सेवादार हैं उनको रुकने की व्यवस्था है। और दिन के अंदर में जो कह लीजिए कि दिन के अंदर में सभी जो श्रद्धालु आते हैं पंजाब या देश विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनको बैठने के लिए और प्रॉपर यहाँ पर पंखे की और कूलर की जो पूरी व्यवस्था है यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंडाल, काफ़ी भव्य पंडाल बना हुआ है, और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्था है किसी प्रकार की भी कोई व्यवस्था में कोई चूक नज़र नहीं आई।
हमारी टीम ने ये देखा और पड़ताल की। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, प्रोजेक्टर पर वाणी चल रही है और बहुत सारी ऐसी जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप में चल रही हैं। अब जैसे सेवादार अपनी सेवा